आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग करना। जैसे रेदर का प्रयोग सभी 8 तरीके से किए जाते हैं और रेदर का मतलब है बल्कि या उल्टा। और रेदर या रेदर इसका भी मतलब है बल्कि। वुड रेदर बजाय इसके, रेदर देन बजाय इसके, अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में रेदर के सभी प्रयोग सीखेंगे। रेदर का मतलब है बल्कि या उल्टा। इससे प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे सब्जेक्ट रेदर प्लस मेन वर्ब, मतलब टेंस में जो मेन वर्ब आएंगे वो आएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा जो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तुमने बल्कि फोन खरीदा, यू रेदर बॉट अ फोन। अब ये तो ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन इस किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में से प्रयोग करते हैं वो देखिए। जैसे यू मतलब तुमने कहा था कि मैं लैपटॉप खरीदूंगा, लेकिन तुमने उसका उल्टा काम किया कि तुमने फोन खरीद लिया। तो उसमें बोलते हैं तुमने बल्कि फोन खरीदा। कहा था तुमने लैपटॉप खरीदूंगा, लेकिन खरीदा फोन। मैंने बल्कि उससे बात किया, आई रेदर टॉक्ड टू हिम। अब किसी ने कहा कि वो बहुत बिजी है, वो किसी से नहीं मिलता है, वो अपने काम में लगा हुआ रहता है। लेकिन जब मैं गया उससे मिला भी, उससे बात भी किया। कहने का मतलब ये है कि तुमने कहा था तुम उससे मिल भी नहीं पाओगे, लेकिन मैंने बल्कि उससे बात किया। तुमने जो कहा था उसका अपोजिट वर्क हुआ। आई रेदर टॉक्ड टू हिम। उसने उल्टा नदी में तैरा। जैसे कि किसी ने कहा कि वो तैरना नहीं जानता है, वो पानी में घुसता भी नहीं, लेकिन बल्कि वो नदी में तैरा, मतलब जो तुमने कहा उसका अपोजिट काम हो गया। तो ही रेदर swam इन द रिवर। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब और रेदर दोनों का प्रयोग करते हैं बल्कि के लिए, लेकिन प्रयोग करते हैं सिचुएशन होना चाहिए कि करेक्शन के लिए, जहां पर आप कोई बातें बोलते हैं और वहां पर आप रिपीट करते हैं, दोबारा कोई चीजों को सही करते हैं। जैसे रवि काम किया बल्कि 3 घंटे, मतलब रवि काम किया ये तो ठीक है, लेकिन उसमें मैंने करेक्शन किया और एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ दिया कि बल्कि 3 घंटे काम किया। तो रवि वर्कड, रवि काम किया, और रेदर 3 आवर्स, बल्कि 3 घंटे। तुम मेरे दोस्त हो बल्कि सबसे अच्छे दोस्त। अब मेरे कई सारे दोस्त हैं, लेकिन मैंने कहा तुम मेरे दोस्त हो बल्कि सबसे अच्छे दोस्त। तुम मेरे दोस्त हो, इसको करेक्शन किया मैंने सबसे अच्छे दोस्त से। यहाँ पर होगा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, रेदर बल्कि द बेस्ट फ्रेंड, मतलब सबसे अच्छे दोस्त। मैदान में दौड़ो बल्कि तेज दौड़ो। मैदान में दौड़ो मतलब रन इन द फील्ड, बल्कि रेदर रन फास्ट, मतलब तेज दौड़ो। अंग्रेजी बोलो बल्कि जोर से बोलो। इन स्टार्टिंग यू हैव टू स्पीक लाउडली। तो स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो, और रेदर मतलब बल्कि स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। तो वहां पर प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं रेदर देन, इसका प्रयोग करते हैं बजाय इसके। सिचुएशन समझ में आ जाएगा, सेंटेंस बनाना समझ में आ जाएगा, सेंटेंस कैसे प्रयोग करें वो समझ में आ जाएगा। राहुल अंग्रेजी में बात करता है बजाय हिंदी में बात करने के, मतलब कोई काम करने के बजाय कोई काम करना। राहुल टॉक्स इन इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी में बात करता है रेदर देन बजाय टॉकिंग इन हिंदी, हिंदी में बात करने के बजाय। यहाँ पर के बजाय का मीनिंग दे रहा है रेदर देन। वो किताब पढ़ती है बजाय सोने के, मतलब तुम दिन में भी सोते हो, लेकिन वो सोती नहीं है दिन में, वो सोने के बजाय किताब पढ़ती है। सी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है रेदर देन स्लीपिंग, बजाय सोने के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेदर देन के बाद जो वर्ब आ रहा है वो यहाँ पर V4 आ रहा है।
मैं घर में काम करता हूं बजाय दोस्त के साथ बात करने के। आई वर्क एट हाउस, मैं घर में काम करता हूं, रेदर देन मतलब बजाय टॉकिंग टू माई फ्रेंड, अपने दोस्त से बात करने के बजाय। तो यहाँ पर आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर बताएं। वुड रेदर, वुड रेदर का भी मतलब है बजाय इसके। आप प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। मैं बाजार जाने के बजाय स्कूल जाना चाहूंगा। यहाँ पर भी आ रहा है कि बजाय, कोई काम करने के बजाय कोई काम करना। वहां पर आप जैसे कोई काम करना आपको नहीं है, लेकिन आपने कहा मैं इसके बजाय ये करना चाहूंगा। मैं चाय के बजाय कॉफी पीना चाहूंगा। मैं बर्गर के बजाय पिज्जा खाना चाहूंगा। तो वहां पर आप वुड रेदर का प्रयोग करेंगे। इससे आई वुड रेदर गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहूंगा। किसके बजाय? तो देन मार्केट, बाजार जाने के बजाय। वो पिज्जा खाने के बजाय बर्गर खाना चाहेगी। शी वुड रेदर ईट बर्गर, वो बर्गर खाना चाहेगी देन पिज्जा, पिज्जा खाने के बजाय। तो यहाँ पर खाने के लिए ईट पहले लिखा हुआ है, इस वजह से आप देन के बाद कोई भी वर्ब नहीं लिखेंगे, आप सीधा नाउन का प्रयोग करें क्योंकि ईट की बात पहले हो गई है। वो लैपटॉप खरीदने के बजाय एक फोन खरीदना चाहेगा। जब आप प्रेफर करते हैं कि मुझे ये नहीं बल्कि ये करना है, तो ही वुड रेदर बाय अ फोन, वो फोन खरीदना चाहेगा देन अ लैपटॉप, लैपटॉप के बजाय। तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं वुड रेदर बी, और इसका मतलब है बजाय इसके होता। अब ये कैसे प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट वुड रेदर बी, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर कोई नाउन आ सकता है। इससे बोलते हैं बजाय इसके मैं एक इंजीनियर होता। अब सिचुएशन समझिए कि मैं अभी टीचर हूं, लेकिन अगर मैं टीचर नहीं होता तो टीचर के बजाय मैं इंजीनियर होता। तो सिचुएशन आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो आप हैं उसके बजाय आप कोई चीज और होते। तो बजाय इसके मतलब टीचर के बजाय मैं इंजीनियर होता। तो आई वुड रेदर बी एन इंजीनियर। इस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में जो आप हैं उससे आप नहीं लिखेंगे, जो आप होते इसके बजाय वो आप लास्ट में लिखेंगे। बजाय इसके मैं एक इंजीनियर बनूंगा, मतलब किसी ने कहा कि तुम आर्मी में जा सकते हो, लेकिन मैंने कहा मैं आर्मी में नहीं जाऊंगा, मैं इसके बजाय इंजीनियर बनना चाहूंगा। आई विल रेदर बिकम एन इंजीनियर। यहाँ पर विल लिखा हुआ है, तो विल के जगह पर आप वुड प्रयोग करेंगे। विल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप रेफरेंस दे रहे हैं, इस वजह से वुड आएगा। विल फ्यूचर एक्शन के लिए होता है, इस वजह से विल प्रयोग नहीं करेंगे। बजाय इसके वो एक वैज्ञानिक होता। अब वो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन किसी ने कहा अगर वो आईएएस नहीं होता तो क्या होता? तो बजाय इसके, बिना बजाय आईएएस ऑफिसर के वो साइंटिस्ट होता। तो ही वुड रेदर बी अ साइंटिस्ट, यहाँ पर ऐसा प्रयोग करेंगे। बजाय इसके वे लोग खिलाड़ी होते। दे वुड रेदर बी प्लेयर्स। अच्छा होता वो एक डॉक्टर होती, ऐसे भी प्रयोग करता। अच्छा होता तो मैं खिलाड़ी होता। अच्छा होता कि तुम एक वकील होता। अच्छा होता कि रवि एडवोकेट होता, साइंटिस्ट होता, जज होता। अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं, तो ऐसे भी प्रयोग करते हैं। शी वुड रेदर बी अ डॉक्टर। अच्छा होता कि वो एक डॉक्टर होती। तो इससे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो वर्ड है वुड बी रेदर, मतलब बजाय इसके वो कर रहा होगा। जैसे सब्जेक्ट वुड बी रेदर प्लस V4, मतलब इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा, फिर देन और फिर V4, मतलब दो V4 के बीच में रे देन आएगा यहाँ पर। और ये V4 पहला जो होगा इसके पहले रेदर आएगा। जैसे फुटबॉल खेलने के बजाय रवि क्रिकेट खेल रहा होगा। जैसे किसी ने कहा कि रवि फुटबॉल खेल रहा होगा, लेकिन मैंने कहा कि फुटबॉल खेलने के बजाय रवि क्रिकेट खेल रहा होगा। तो आप समझ रहे हैं कि किसी ने कहा वो क्रिकेट खेल रहा होगा, लेकिन मैंने कहा कि वो क्रिकेट नहीं, क्रिकेट वो फुटबॉल नहीं, बल्कि फुटबॉल के बजाय वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा। तो रवि वुड बी रेदर प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा होगा देन प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के बजाय। मतलब कि किसी ने कहा कि वो फुटबॉल खेल रहा होगा, मैंने कहा फुटबॉल नहीं, वो फुटबॉल के बजाय वो क्रिकेट खेल रहा होगा। इस सिचुएशन में आप प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लेइंग आया हुआ है, इस प्लेइंग को आप हटा भी सकते हैं। सोने के बजाय वो टीवी देख रही होगी। अब रात के 11 बज गए हैं। अब किसी ने कहा कि वो सो रही होगी, लेकिन मैंने कहा कि वो सोने के बजाय टीवी देख रही होगी। तो सेंटेंस सुनेगा शी वुड बी रेदर वॉचिंग टीवी देन स्लीपिंग।
जो भी करने के बजाय उसको आप लास्ट में लिखेंगे। देन स्लीपिंग सोने के बजाय, देन रनिंग दौड़ने के बजाय, देन प्लेइंग खेलने के बजाय, ऐसे बोलते हैं। खाना खाने के बजाय वो राहुल से बात कर रहा होगा। He would be rather talking to राहुल, वो राहुल से बात कर रहा होगा। Then eating food, खाने के बजाय। पढ़ने के बजाय राहुल खेल रहा होगा। राहुल would be rather playing than reading। यहाँ पर आप यूं कहें तो यहाँ पर आप स्टडिंग भी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि कैसे would be rather का प्रयोग करना है। सिचुएशन समझ आ जाएगा, सेंटेंस कई सारे आप आसानी से बना लेंगे। आगे है would rather have, और इसका मतलब है बजाय इसके पास होता। अच्छा होता, राहुल के पास एक घड़ी होता। राहुल would rather have a watch। देख रहे हैं आप यहाँ पर would rather have, यहाँ पर कोई नाउन आ जाएगा। अच्छा होता मतलब रवि के पास घड़ी नहीं है, उसके पास कोई और चीज है, लेकिन कहा कि अच्छा होता कि राहुल के पास एक घड़ी होता। ये नॉनसेंस है, ये बेकार है, ऐसे प्रयोग करते हैं। बजाय इसके तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता। तुमने जो इतनी महंगी कार खरीदा, इसके बजाय तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता। इस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं। यू वुड रेदर हैव अ बिग हाउस, इसके बजाय, तो तुमने जो कार खरीदा इसके बजाय। इस बजाय इसके हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते। अब हम लोगों ने कोई सामान खरीद लिया, लेकिन नहीं खरीदना था। खरीदने के बाद बोल रहे हैं कि ये सामान के बजाय हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे होता। तो वी वुड रेदर हैव अ लॉट ऑफ मनी या लॉट्स ऑफ मनी। बजाय इसके मेरे पास एक कार होता। आई वुड रेदर हैव अ कार। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंसेस कई सारे आप बना सकते हैं। आगे है वुड रेदर, मतलब बजाय इसके कोई काम कर चुका होगा। जैसे सब्जेक्ट वुड रेदर, वुड हैव रेदर प्लस V3, इसके बाद फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे बजाय इसके सुमन एक किताब खरीद चुका होगा। अब मैंने कहा कि सुमन को मैंने किताब खरीदने के लिए बोल दिया, लेकिन उससे किताब नहीं खरीदना था, उससे कलम खरीदना था। लेकिन फिर कहते हैं कि बजाय इसके, मतलब कलम खरीदने के बजाय वो किताब खरीद चुका होगा। तो सुमन वुड हैव रेदर बॉट अ बुक। वे लोग वहां रुकने के बजाय निकल चुके होंगे। उन लोगों को वहां रुकना था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। अगर बोल देता तो इसके बजाय, मतलब निकलने के बजाय वे लोग रुक जाते, रुकने के बजाय वे लोग निकल गए हैं। तो सेंटेंस होगा दे वुड रेदर हैव लेफ्ट देन स्टेइंग देयर। रुकने के बजाय, रुकना था, रुका नहीं, रुकने के बजाय वे लोग निकल चुके होंगे। अमन बस से जाने के बजाय ट्रेन से जा चुका होगा। अब उसे बस से जाना था, लेकिन बस से वो नहीं गया। बस से जाने के बजाय वो ट्रेन से जा चुका होगा। ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट की नहीं है, फ्यूचर की नहीं है, ये पास्ट की बात है। तो अमन वुड हैव रेदर गॉन बाय ट्रेन देन बस। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।